बना दे कि कोई भी मेंबर वार्ड से, देखो जो उसको जानते हो छोड़ दो, आम पब्लिक में किसने उसका घर देखा मुझे ये बता दे, यानी 1% बता देगा घर में देखा हुआ है, मैं मान जाऊँगा उसको। विपक्ष कौन सा था यहाँ पे? 6 साल से हमारे सामने कोई विपक्ष नजर ही नहीं आया। विकास कार्य जनता बताए किए कि नहीं किए, काम बोलेंगे हमारे, जनता से पूछें विकास हुए कि नहीं हुए। विपक्ष कौन, अब सत्ता कौन सा है? हम सत्ता में रहे, विपक्ष में हम रहे ही नहीं। वो रेलवे पार्क बना हुआ है, वो जाकर पता कर लें क्या हाल है, किसने उसकी दुर्दशा करी है। वो तो मैंने निगम में लगातार 6 साल से पार्क के मुद्दे उठाता रहा मैं। सुबह से कमेटियाँ बनाई, गठित की गई। लगातार जो चुनावी दौड़ में प्रत्याशी है उनसे बातचीत कर रहा है और जनता से सीधा जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर माहौल क्या है। लेकिन आज हम पानीपत के वार्ड नंबर 17 में पहुंचे हैं, जहां पे जो है सियासी माहौल अलग देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है छाबड़ा साहब जो कि जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार जो है उनका टिकट काट दिया गया है और चर्चाएं चल रही है। हालांकि उनसे बातचीत करेंगे, वो चुनाव किस तरह से देख रहे हैं और अब किस तरह से जो है चुनाव लड़ने की उनकी रणनीति, तमाम चीज़ों पर बेबाकी से बातचीत करेंगे और जानेंगे और समझेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। टिकट काट दिया गया है, अन्य किसी और दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं पहले भी आज़ाद उम्मीदवार जीता था और बीजेपी के हम समर्पित थे ही पहले भी, आगे भी देखो है, वो अपना समझेंगे जुड़ जाएंगे। बाकी जो गर्व की बात है गर्व में है। तो मतलब कि आप टिकट की दौड़ में भी होंगे, कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन पूरी टिकट की दौड़ में थे, हमें पूरा आश्वासन था पार्टी पूरा मान सम्मान रखेगी हमारा, क्योंकि लास्ट टाइम हम इंडिपेंडेंट जीत के पार्टी का हमने मनोबल बढ़ाया था, पार्टी के साथ रहे थे, पूरी वफादारी से काम किया। दोनों लोकसभा चुनाव लड़े, जीतने के बाद हमने दोनों विधानसभा चुनाव लड़े हमने। उसके बाद क्या लग रहा है पार्टी के अंदर कुछ अंदरूनी कलह ऐसी चल रही है कि जो है टिकटों का जो वितरण हुआ है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि 26 वार्डों में कहीं ना कहीं हाहाकार मचा है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे अब वो भी कहीं ना कहीं सामने आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, वो आज़ाद आकर के खड़े हो गए हैं। देखो, ये तो पार्टी बताएगी टिकट क्यों कटा, कैसे कटा, किस विद्रोह से कटा, हमें पता नहीं। ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, नेता लोग जो हैं वही बताएंगे। और छाबड़ा साहब चुनावी मूड में है, पूरा लड़ने की तैयारी में। छाबड़ा साहब ने, मेरी जनता पूरी चुनावी मूड में है, मेरी जनता ही चुनाव लड़ेगी, मेरी जनता ही चुनाव लड़ेगी। किन मुद्दों को लेकर आप जो है चुनावी मैदान में फिलहाल? हमने जो पिछले 6 साल में अपने कार्यकाल किया है, कार्यकाल में जो भी काम किए हैं, एक तो पब्लिक के आगे वो रखेंगे। हमारे अंदर कोई कमी रही हो तो बताएं। मेन मुद्दा हमारा ये है, जो हमें 6 साल कार्यकाल रहा है उसमें हमने कितने विकास कार्य किए हैं वो चिट्ठा पब्लिक के सामने रखेंगे। पब्लिक सामने है भी। क्या क्या विकास कार्य आपने की है कि भाई ये मैंने प्रमुख विकास कार्य है, जो सबसे बड़ी समस्या थी इनको मैंने जड़ से ख़त्म करने का काम किया है? प्रमुख कार्य तो देखो जी, जैसे गलियाँ होगी, गलियाँ काफ़ी खस्ता हालत में थी, गलियों का निर्माण कार्य करवाया गया और कम से कम 21 ट्यूबवेल बड़े लगाए गए, 5 समरसीबल लगाए गए, संजय पार्क का फैंसी लाइटों से सौंदर्यीकरण किया गया और जिन गलियों में नालियाँ थी या गंदगी के ढेर लगे रहते थे, जो बड़ी नाली थी उनको नाले में बदला गया, कवर किया गया नाले में उसको। और बहुत से काम है, जैसे हमारे शिवपुरी में है, शिवपुरी में लगभग 1.25 लाख ग्रांट आई थी, सब वाहन नहीं था, वहाँ सब वाहन आया। और जो भी वो दुर्गा मानव सेवा केंद्र समिति है उसमें 42 लाख की ग्रांट दिलवाई हमने। देखो, सब हो रहे विधायक के प्रभाव से है, हमने प्रभाव रखे, विधायक जी के आगे अपने बात रखी, उन्होंने आगे रखी, उस सारे काम हुए। हनुमान मंदिर धर्मशाला का निर्माण कार्य हुआ, अपना इसका श्री राधा कृष्ण खन्ना सर्वजाति धर्मशाला का विकास कार्य हुआ, जैसे अपना जनता धर्मशाला का पेंडिंग पड़ा है अभी, वो अपना डिसाइड नहीं कर पाए। जो संस्था की टीम है, हमने क्या करवाना है क्या नहीं करवाना, वो भी पाइपलाइन में है। और भी काफ़ी काम है, कुछ पाइपलाइन में है, कुछ काफ़ी जो हमने हमारे एजेंडे में लास्ट 6 साल में काम थे वो ऑलमोस्ट 90% कम्प्लीट हुए हैं हमारे। वो मतलब कि अब जब आप जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको लग रहा है, किस तरह का प्यार आपको आशीर्वाद मिल रहा है? जनता का तो मैं ऋणी हूँ जी। जो 6 साल पहले इन्होंने मुझे इतना बड़ा हसीन तोहफा दिया था, उसका मैं ज़िंदगी भर ऋण नहीं उतार सकता। उस तोहफे को देखते हुए जो भी हमने कार्य किए, अपने विकास कार्य किए, तभी तो जनता हमें दोबारा लेके आ रही है। हम अच्छे काम ना करते, हम कार्य ना करते तो हमें जनता क्यों लेके आती?
छाबड़ा साहब, कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि एक तरफ पूरी पार्टी है, सत्ता में है, ट्रिपल इंजन की सरकार जो है, कहीं ना कहीं वो लोग बता रहे हैं, पूरा एक उनका सिस्टम होता है, कार्यकर्ता होती है, बड़ी एक यूनियन होती है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई मैं आज़ाद हूँ तो कैसे। बिल्कुल, बड़े अच्छा क्वेश्चन किया है। ये नगर पार्षद, निगम पार्षद का चुनाव पार्टी का इतना नहीं होता। ठीक है, पार्टी का होता, वोट बैंक होता है, लेकिन एक मोहल्ले का, एक गांव का, एक कस्बे का, एक गली का चुनाव है ये। तो मतलब कि आप मानते हैं कि पार्टी का इन चुनाव में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना व्यक्तिगत छवि का जो है कहीं ना कहीं प्रभाव नजर आता है। सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, ये अपने मोहल्ले का चुनाव है, अपने वार्डवासियों का चुनाव है। उनको हमारे कार्य अच्छे लगे होंगे तभी हमें दोबारा बुला रहे हैं, नहीं हम भी क्यों ना बुलाते ना हम आते, हमें क्या तकलीफ थी, हम भी अपना आराम से मौज मस्ती रहे, घर बैठे होते। पब्लिक की आवाज़ आई है, पब्लिक जब से हमें टिकट डिक्लेयर की है उन्होंने, हमें ये बता दे कि कोई भी मेंबर वार्ड से, देखो जो उसको जानते हो छोड़ दो, आम पब्लिक में किसने उसका घर देखा, मुझे ये बता दे, यानी 1% बता देगा घर में देखा हुआ है, मैं मान जाऊँगा उसको। मुझे नहीं पता घर कहाँ पे उसका, मुझे भी नहीं पता, और बोलो। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सामने, हाँ जी, क्या सोच समझ के कैसे टिकट दिया गया हमें नहीं पता जी, ये पार्टी के बड़े नेता हैं वो बताएंगे। तो अब मतलब कि जैसे चुनाव नहीं दिखाएगा तो आपको टक्कर किससे मानेगी, किससे मेरी जो है टक्कर होगी? मेरी टक्कर तो किसी से नहीं है, पब्लिक ने टक्कर देनी है, मैं कौन टक्कर देने वाला है, मैं तो छोटा सा नागरिक हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ। पब्लिक ने कहा है, पब्लिक के कहने पे मैं आ रहा हूँ बाज़ार में, सब वोट ये मांगेंगे मेरे लिए, तो जी मैं नहीं वोट मांगूंगा जी, मैं उनके साथ रहूँगा और पब्लिक का मान सम्मान कहीं मनोबल टूटने नहीं दूंगा, मेरा ये बात है। लेकिन जब आप पार्षद रहे तो आपको लगा कि भाई मैंने ये इतने काम कर दिए, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनको मैं नहीं कर पाया? देखो, मैंने बोला आपको 90% प्लस काम हुए हैं हमारे। देखो, सड़कें टूटती रहेंगी, फूटती रहेंगी, बनती रहेंगी, लाइटें खराब होती रहेंगी, पानी लाइन खराब होती रहेगी, जुड़ती रहेगी, ठीक होती रहेंगी, सारे काम होते रहेंगे, चलते लाइफ टाइम चलते रहेंगी। हमारे घर में भी लाइट खराब होती है, पानी टूटी खराब हो जाती है, बदलनी पड़ती है, हमारे ठीक करानी पड़ती है, वो चलता रहेगा, काम रूटीन में चलता रहता है। गलियाँ भी खराब होती हैं, मकान की रिपेयरिंग करानी पड़ती है, सब काम चलता रहता है ज़िंदगी भर, ऐसी बात नहीं, कोई ज़िंदगी में चलते रहेंगे। हाँ, हमारा एक मैटर हमारा रह गया है, जो पानी की टंकी वाला, वो पाइपलाइन में है, लगभग 2 करोड़ रुपये की ग्रांट से काम होना है, वो पास हुआ है, चंडीगढ़ में रखा है, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, वहाँ पानी की टंकी है, उसको तोड़ने का कोई टेंडर नहीं भर पा रहा। जब टंकी नहीं टूटेगी तो हमारा वहाँ पे था कि अपना डिस्पेंसरी बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे और बुजुर्गों के लिए बैठने का स्थान बनाएंगे। अगर जनता आपको प्यार देती है, आशीर्वाद देती हैं, और आपको मतलब कि आप क्या समझते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पर जीत जाता हूँ और 3 सबसे प्रमुख समस्याएं हैं जो मैं अपने वार्ड के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए सबसे प्रमुख तौर पर ये काम करूँगा? देखो, अब की बार दोबारा जनता हमें मौका देगी तो कुछ कमियां हैं, जैसे पानी की लाइन है, कहीं से डैमेज है, पानी की लाइन ऊंची नीची है, उसको सारा एक प्रपोजल बना के ऊपर भेजा जाएगा, पानी की लाइन और सीवर की लाइन को इक्वल किया जाए, ताकि कई बार क्या होता है, पानी की लाइन पुरानी है, जब 40 साल पुरानी लाइन है, 35 साल पुरानी लाइन है, सीवर की लाइन भी 15 साल पुरानी लाइन है, कई बार क्या होता है आपस में ब्रेकेज हो गए ना, पानी की लाइन में सीवर की लाइन मिक्स हो गए, पानी आ जाता है, गंदा पानी मिक्स हो जाता है, वो हमारी कमियाँ रह जाती है। कई बार क्या होता है, हम कनेक्शन लिया, हमने पुराना कनेक्शन छोड़ दिया, उसकी दिक्कत आ जाती है। बाकी कोई ऐसी समस्या नहीं है, चलती रहेंगी, उसको हम दोबारा से प्रपोजल बना के भेजेंगे ताकि पानी की लाइन को दोबारा से उसको डाला जाए। छाबड़ा साहब, मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है, हालांकि आप पार्षद रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अब ऐसी 3 आप मुझे बताइए जिससे कि जनता आपको जो है आपके बारे में सोचने के लिए और आपको वोट देने के लिए मजबूर हो जाए। देखो जी, 3 कार्य तो ऐसे कोई बहुत है, कार्य तो चलते रहेंगे ज़िंदगी में। देखो, सबसे पहले गंदे पानी निकासी होनी चाहिए हमारे वार्ड में, जो पीने का पानी गंदे पानी में, गंदा पानी पीने का पानी मिक्स हो गया वो नहीं होना चाहिए। बाकी मेन समस्याएं कोई ऐसी नहीं रही जो हम वो करें। हाँ, कुछ सड़कें हैं टूटी पड़ी हैं, दोबारा ही तो मैंने बोला आपको, मैंने वो चलती रहेंगी, वो तो बनेंगी, फिर दोबारा फिर टूटेंगी, तो उसमें पब्लिक को भी पूरा सहयोग करना चाहिए। जैसे हम तोड़ते हैं सड़क को तो साथ साथ बना दें उसको, वैसे तो कोई दिक्कत ना आए बार बार हमारे को। आखिरी कोई संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मैं ये संदेश दूंगा, जैसे जनता ने मुझे दोबारा खड़ा होने के लिए कह रही है, मैं यही कहूँगा कि मैं जनता की बात उम्मीदों पे पूरा खरा उतरूँगा और पहले से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करूँगा।
मैं ये कहूँगा कि हाथ जोड़ के कि सभी मेरा साथ दें। मैं उनका उससे भरपूर मान सम्मान दूंगा, जितना हो सका उतना करूँगा। जीतने के बाद जाएंगे कहाँ? देखिए, जीतने के बाद जहाँ मेरी जनता की भलाई होगी वहीं जाऊँगा। वो रेलवे पार्क बना हुआ है, वो जाकर पता कर लें क्या हाल है, किसने उसकी दुर्दशा करी है। वो तो मैंने निगम में लगातार 6 साल से पार्क के मुद्दे उठाता रहा। मैं सुबह से कमेटियाँ बनाई, गठित की गई, उस कमेटी में कुछ निकल के नहीं आया, कुछ आकर रिजल्ट सामने नहीं आया। और वो निगम जवाब देगा ना किसने क्या किया क्या नहीं किया। मैं तो बिगाड़ने में हूँ नहीं। वो तो आरोप सीधा सीधा आप पे लगा रहे हैं। तो आरोप पब्लिक से पूछो, पब्लिक बताएगी, फिर क्या निगम बताएगा? तो मेरा खुद का घर तो वहाँ पे है नहीं। जो उन्हें कबाड़ मचा रखा है वहाँ पे, क्या वो काम करवाया था उसने? वो 1 करोड़ रुपये में जो पार्क बनवाया था, वो क्या वो लगा था? वो मुझे नहीं बोलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, उसके टाइम में बना था, कोई बात नहीं। बाकी ठीक है, वो जग जाहिर है, अच्छी बात है। बाल्टी फेरने लिए अच्छी बात है, मैं उस बारे ज़्यादा नहीं चाहूँगा। बस ठीक है, अच्छा है बस। छाबड़ा साहब हमारे साथ में बातचीत करने के लिए थे। वार्ड नंबर 17 से पार्षद रहे हैं, लेकिन इस बार फिर जो है दोबारा निर्दलीय यानी कि आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और इन्होंने मतलब कि जो विकास कार्य किए उन तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। और अब इस खबर के बारे में आप क्या सोच सकते हैं, आप कितने इनकी बातों से संतुष्ट है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, हरियाणा।